है, क्योंकि ये पेशेंट स्ट्रोक पेशेंट है, इन्होंने इसकी मूवमेंट एक्सरसाइज नहीं की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइटनेस है। अब ये फुल जोर के साथ इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। इसके बाद आप देखें ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली क्वाड्रिसेप मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, यानी कि आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, थाई के सामने वाले मसल्स, वो स्ट्रेच हों। ये एक्सरसाइज आपने रिपीट करनी है पेशेंट के ऊपर, पहले उसे सीधा लिटाकर फिर उल्टा लिटाकर। इस एक्सरसाइज में हम उनकी पैसिवली जो है वो हिप को स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि उनके जो हिप के इंटीरियर सारे मसल हैं थाई के आगे वाले, उन सारों को हम लॉक करके नी को तो हम उनको स्ट्रेच कर रहे हैं। इस तरह से पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रेच जाता है। उसके बाद अब आ जाती हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम बेसिकली पेशेंट की टांग पर कोई वजन बांध देते हैं, ये हमने एंकल वेट बांधा हुआ है, और या आप पानी की बोतल भी बांध सकते हैं। उसको जो है वो आपने इस तरह से मरीज़ को कहना है कि अपनी टांग को उठाकर दूसरी टांग के ऊपर रखें। इससे क्या होगा, जो हमने मसल को स्ट्रेच देकर रिलैक्स किया है, अब उनमें ताकत डेवलप करवानी है। अब इस तरह से आप अपनी मरीज़ को कहें कि टांग को सीधा करें और फिर उठाकर अपनी दूसरी टांग के ऊपर रखें। इस पर रखने से क्या होगा कि उनकी टांग का एक तो कंट्रोल बेहतर होगा और उनके मसल्स बेहतर होंगे। ये हमारे पास पहले जो पेशेंट आए थे, इनकी क्या था कि लेग की मूवमेंट बहुत कमज़ोर थी। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इनकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की तरफ एक्सरसाइजेज लेकर जा रहे हैं, ये इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपने वेट टांग पे बांध के या पानी की कोई बोतल बांध दें और पेशेंट को कहें कि अपना इसको उठाकर हमारे हाथ के ऊपर लगाएं। उसके बाद आप देखें कि आपने इस तरह से उन पेशेंट को कहना है कि वो अपनी टांग को पहले नीचे लेकर जाए, काउच से नीचे या बेड से नीचे, फिर दूसरी टांग पर उठाकर रखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि उनकी लेग के जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं उनका कंट्रोल बेहतर होगा। बेसिकली क्वाड्रिसेप मसल ही हमारी हिप की फ्लेक्शन करवाते हैं, यानी कि जब हम चलते हैं तो हमारी थाई को उठाकर रखने में यही मसल मददगार होते हैं। अब सिटिंग में क्या है कि थोड़ी सी ज़रा उनके जो पेशेंट के हिप्स के स्ट्रेच हैं वो आपने करवाने हैं। देखिए इनको हल्का हल्का आपने करवाना है। फिजियोथेरेपिस्ट को पता होता है कि किस तक रेंजेस लेकर जानी है। आप जिस पेशेंट को हल्का हल्का खुद ही से कहें कि वो अपने पाँव इस तरह से इकट्ठे करके और अपने हिप्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रेच दे। उसके बाद इस तरह आपने चौकड़ी या पालती की पोजीशन में बैठ के हल्का सा स्ट्रेच देना है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेस निहायत इफेक्टिव हैं अर्ली रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि इन्हीं एक्सरसाइज की वजह से आपका जब एक पूरा दिन आप अपनी टांग सीधी करके रखते हैं तो इस पोजीशन में बैठने से आपका जो हाइपर एक्सटेंडेड बिल्कुल सीधा हुआ हुआ घुटना है वो बेहतर होता है और आपकी टांग थोड़ी सी इकट्ठी होकर रिलैक्स होती है। उसके बाद हम इनको थोड़ी सी ज़रा रोटेशनल एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, यानी कि इनके लंबर रीजन, कमर के निचले हिस्से को रोटेट करवा रहे हैं। इससे क्या होगा कि इनकी कमर के जो मसल्स हैं, साइडों के जो हमारे मसल्स होते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रेच होंगे, वो थोड़ा सा ज़रा अपनी पोजीशन में थोड़ा सा एक लंबे टाइम तक जो रहते हैं टाइट होकर, जब वो इस तरह से रोटेट करेंगे